स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। जिन लोगों को संडे चर्च आने की और बारिश देखने की आदत है, उन्हें मालूम है कि बैठने पूरी मीटिंग होनी है, एक भी चीज कटनी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो। परमेश्वर हमारे साथ हैं। आमीन। दूसरा तिमुथियुस 3 उसकी 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। आज तो बहाना होगा आपके पास बाइबल ना होने का कि बारिश थी जी आज। मैंने कभी ऐसे बातें करते नहीं सुना पहले लोगों को। अपने दिल को तैयार करो इस वचन को सुनने से पहले। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सब बोलो आमीन। मेरे साथ बोलो, बोलो संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी बोलो पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की गाइडेंस से रची गई है। उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी जब हम इसे पढ़ेंगे और मानेंगे तो हमें उपदेश मिलेगा, समझ मिलेगी, हम सुधरेंगे और धार्मिकता में चलेंगे। 17 आयत में लिखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पिछले संडे आपको बताया था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप यर्दन में से होकर निकलेंगे। क्या है यर्दन? क्या है? क्या है यर्दन? निचला स्थान। सुनना भी है, कौन कौन ध्यान से सुनो। क्या है यर्दन? वो बेइज्जती है, वो बीमारी हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है, वो कलेश हो सकता है, वो प्रार्थना का उत्तर ना आना हो सकता है, अलग तरह की बेइज्जती हो सकती है जिससे इंसान होके गुजरते हैं। जिस तरह हन्ना होके गुजरी थी, बाइबल बताती वो बड़ी पत्नी थी अपने पति की। 2 पत्नियां थी। पुराने नियम में 1 से ज्यादा पत्नियां होती थी कई लोगों की, पर लिखा उसका नाम दूसरे नंबर पे लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके कोई फल नहीं था। जब फल नहीं होता, जब बेइज्जती होती, जब यर्दन में से आप होके निकलते हैं, ये एक क्रिश्चियन बंदे का एक्सपीरियंस है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यर्दन में से होके निकले और जब वापिस आए तो लिखा वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। सुनो, जब आप नेगेटिव परिस्थितियों से होके गुजरेंगे और परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, वो बेइज्जती हो सकती है, बीमारी हो सकती, गरीबी हो सकती, एक खास तरह का चैलेंज और चुनौती हो सकती है आपके परिवार में। पर अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप उसके साथ खड़े हैं, तो जब यर्दन से आप वापस लौटेंगे और जब प्रभु का आत्मा आपकी परीक्षा से आपको बाहर निकालेगा, आप पवित्र आत्मा और उसकी ब्लेसिंग से भरे हुए लोग होंगे। अगर हम इस वचन को इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ें, जो ग्रीक भाषा है असली, जिसमें नया नियम लिखा गया था, तो उसमें प्रेरणा का मतलब है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा का मतलब है यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में थियोओपनोटोस, थियोओपनोटोस, जिसका मतलब है डिवाइनली ब्रीथ्ड इन, मतलब परमेश्वर की सांस जिस पे फूकी गई हो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, लिखा उसने मिट्टी ली, उसको गूंथा और गूंथ के उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया जब उसमें जीवन का श्वास फूका गया।
बाइबल बताती है ये सेम शब्द कि ब्रीद यानी फूका गया, लिखा आपके जो बाइबल के वचन है वो उसी तरह से परमेश्वर की सांस के द्वारा फूके गए हैं जिस तरह आपके ऊपर परमेश्वर ने जीवन का सांस फूका था। लिखा जो परमेश्वर के वचन आप पढ़ते हो वो उसी तरह से डिवाइनली ईश्वरीय रीति के साथ फूके गए हैं परमेश्वर की सांस के द्वारा, उसके नथनों के द्वारा, जिस तरह से उसने आदम को अपने जीवन की सांसों से फूका था। आज जब आप यही वचन अपने घर में जाके चर्च में या जहां भी पढ़ते हैं तो वही लाइफ आपकी लाइफ में महसूस आपको होती है जो परमेश्वर की सांस फूकने से आदम को हुई थी और उसको मिली थी। इसीलिए आप नोटिस करते हैं 2004 में मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, गैर भाषा पाने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद, वरदान पाने के बाद भी जब मेरी जिंदगी में चंगाई मुझे नहीं मिल रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक ही बात बोली थी कि तूने बाइबल पढ़नी। और जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की तब से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, वो वचन मिलने शुरू हुए। सुनो, जब बाइबल में पढ़ रहा था कि आप जानते हैं उस स्टोरी को, वचन आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, हियाव बांधो, तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। वो जिंदगी जब मेरी वहां से बदली थी वचन से, वो तब शुरू हुई थी जब पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। क्योंकि बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर की सांस के द्वारा फूका गया है। और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं आप लाइफ महसूस करते हैं अपने अंदर। आप महसूस करते हैं अभी मेरी प्रॉब्लम तो शायद वही खड़ी है पर मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरी बॉडी, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में एक प्राण आ चुका है, एक जान आ चुकी। और जब आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हिल जाती, स्टर हो जाती, क्विकिन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिला दी जाती, तब आपका केस आपको छोटा लगने लगता है, आपका फेथ बढ़ता है और आप उसी पहाड़ को जो आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था आप उसे हिला पाते यीशु मसीह के नाम में। स्क्रीन्स ऑन करो। आज आपने टेस्टिमनी सुनी, हाँ या ना, कि डॉक्टर थक गए थे उसके यूट्रस में उसको सीते सीते और तभी भी कुछ नहीं हो रहा था। गवाही सुनना 1 मिनट में और जिस बंदे के साथ बीतना जमीन आसमान का फर्क है। 2 मिनट वीडियो में देख लेना, कोई बंदा हील हो गया, डिलीवर हो गया, और उस बंदे के साथ वो बीतना जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। प्रॉब्लम आज कहां पे? थर्सडे को क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था मुझे आवाज आती है 16-16 फास्टिंग करने की, और जब मैं 16 रोजे खत्म कर लेती हूं मुझे फिर आवाज आती है मैं 16 रोजे और रखूं, फिर 16 रोजे और रखूं। मैंने जवाब दिया था एक दिन तुम बीमार हो जाओगी और फिर तुम्हें यह आवाज नहीं आएगी, और जब तुम अपनी चंगाई के लिए उस आवाज को बोलोगी तो वो आवाज चुप कर जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज नहीं। ये कैसे मालूम होगा? जो बंदे सिर्फ प्रभु की आवाज सुन रहे हैं सीधा डायरेक्ट और बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आपको धोखा दे सकती हैं। पर अगर आप वचन से भरे हुए हैं आपको अपनी फीलिंग्स पे रहने की जरूरत नहीं। आपकी फीलिंग्स बोल सकती हैं आपको सिर दर्द है, तेरे को रेस्ट करनी चाहिए, तू बीमार है, पर अगर आप वचन से भरे हुए हैं आप अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स से गिरते नहीं। जो शैतान आपको बोल रहा है या शरीर आपको बोल रहा है, क्यों?
क्योंकि आप उस ब्रीद्ड, उस सांस पाए हुए वचन के द्वारा जी रहे हैं जो आप बाइबल में पढ़ते हैं। लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु के सांस के द्वारा फूंका गया है। मतलब एक एक वचन के पीछे जीवन का सांस है। जिस तरह आप जिंदा हैं क्योंकि आप में जीवन के सांस फूके गए थे, उसी तरह वचन भी जिंदा है क्योंकि उसमें भी जीवन के सांस फूके गए हैं। अगर आप जिंदा हैं तो परमेश्वर का वचन भी क्या है। इसलिए आज जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ लो दुनिया की मोटिवेशनल, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको उत्साहित करे, पर जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं आप और मनुष्य बन जाते हैं। लोग हैरान होते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये खड़े कैसे हैं, ये बड़े कैसे हैं, और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप किस पे खड़े हैं, आप सांस फूके हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर आप खड़े हैं। तो मुझे दया आती है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी वचन नहीं पढ़ते हैं, जिनको लगता है ये बाइबल पढ़नी सिर्फ एक रिलीजियस काम है, एक रीति रिवाज वाला काम है कि हाँ खुदा से जुड़ने के लिए, खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए हमें बाइबल पढ़नी जरूरी है, या 1 घंटा बाइबल पढ़नी है जो अन्य जातियां करती हैं कि इतने पेज पढ़ने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप 10 पेज पढ़ें और आपको एक भी चीज समझ ना आए, अगर आप आत्मा में नहीं पढ़ रहे तो, अगर आप कंसंट्रेशन में नहीं पढ़ रहे तो। हो सकता है आप सिर्फ 1 पेज पढ़ें और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। कैसे? आप ये नहीं जानते कि ये वचन गॉड्स, परमेश्वर के डिवाइनली ब्रीथ्ड हैं, ये सांस फूका गया इनमें। अगर मैं जिंदा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसका सांस मुझ में फूका गया था, तो वचन भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह मैं जिंदा हूं। अगर आप जब वचन को पढ़ेंगे, आप आज इस तरह से पढ़ेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं इनमें जीवन के क्या है, सांस फूके गए। ये सिर्फ मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं परमेश्वर के जीवित सांसों को, उसके जीवित वचनों को, साक्षात परमेश्वर को पढ़ रहा हूं। हालेलुया। मैंने मोस्टली उन लोगों को अपनी लाइफ में धोखा खाते हुए देखा है जो अपनी फीलिंग पे ज्यादा और परमेश्वर के वचन पे कम निर्भर हैं। मैंने ऐसे अच्छे लोगों को देखा है, और ऐसी आत्माएं जो मैंने अभी बोला 16-16 रोजे, ऐसी आत्माएं ज्यादातर 99% आत्मिक और अच्छे लोगों में होती हैं। अगर आप अच्छे हैं और पवित्रताई में और आप वचन नहीं पढ़ते, तो शैतान आपको गाइड कर सकता है, वो आपसे बात कर सकता है, आपके इमोशंस पे हावी हो सकते हैं। इसीलिए जब शैतान ने कहा था प्रभु यीशु मसीह को, जब भूख हावी हुई कि पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? शैतान, लिखा है। अगर प्रभु यीशु मसीह वचन में से शैतान को हरा रहे बोल के कि लिखा है, तो आप और मैं कौन है? हालेलुया। कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन से, जो मुख से वचन निकलेंगे उनसे आदमी जिंदा रहेगा, ना कि रोटी से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांसों के द्वारा फूका गया है। उसकी प्रेरणा मतलब थियोपिटोस, उसका मतलब उसकी सांसों के द्वारा फूका जाना, जिस तरह आपको, आदम को फूका गया था। इसलिए जब आज आप बाइबल पढ़ते हैं, आराम से घर जाके, जल्दी में नहीं कि मैंने 10 चैप्टर खत्म करने हैं, आप उसे इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, ये आपकी आत्मा का खाना है। और आप घर जाके जब बाइबल पढ़ते हैं अपने लिए, ये नहीं कि परमेश्वर, जिस तरह मैंने संडे गवाहियां सुनी थी कि 10 औरतों को बेबी मिल गए, 500 हील हो गई, मुझे भी जल्दी जल्दी ऐसा कुछ कर दो, मैं बाइबल पढ़ने लगा हूं। नो, हर बंदे की लाइफ अलग है प्रभु के सामने। अगर मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर जिस तरह इन लोगों को मिले हैं, एक 6-6
महीने में, एक एक साल में अगर मुझे मिल गए होते तो आज मैं यहां ना होता, मैं आज यहां ना होता। मैं अपना काम अपनी फैमिली में होता, अपना काम कर रहा होता और संडे संडे चर्च जाता, यहीं कहीं बैठा होता। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तब तो मुश्किल था जीना, पर आज मैं समझता हूं। एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि उसकी लाइफ में अगर 6 महीने में, मुझे 3 महीने में चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ में 3 दिन में हो, 3 साल में हो, परमेश्वर जानते हैं। आमीन। ऐसे भी लोग यहां बैठे हैं जो एक प्रेयर के बाद, मुझे एक मैसेज आया जर्मनी से, जब वहां टेस्टिमनी चल रही थी एक लेडी की कि उसने जर्मनी फ्रैंकफर्ट का हर हॉस्पिटल उसने खोज मारा। 40,000 यूरो, जिसकी कीमत 32 लाख बनती, उसने खर्चा किया था अपने पेट के ऊपर की बेबी हो जाए। उसके बाद जलंधर आके सब बेस्ट हॉस्पिटल, कहीं नहीं हुआ। और मैंने उसको बार बार बपतिस्मा लेने के लिए बोला, उसने लिया नहीं। एक दिन आके बोली मुझे 2 बपतिस्मा लेने के 1 हफ्ते बाद वो प्रेग्नेंट थी। जब वो गवाही चल रही थी वहां पे, तो एक सिस्टर गवाही को सुन रही थी वहां जर्मनी में, और उसके 13 साल से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी शायद। उसके एक टेस्टिमनी अभी आई है, वीडियो हम उसको तैयार कर रहे हैं, और उसके काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। उस मीटिंग में जब वो आई और उस पर ले हैंड हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो उसके बेबी बॉय हुआ। अगले हफ्ते जब मैं जाऊंगा वहां पे, संडे में यहीं पे हूं, संडे में कहीं नहीं जाता हूं, तो वहां पे जर्मनी में वो टेस्टिमनी होगी। सुनो ध्यान से, गवाही अलग चीज है, ये परमेश्वर की नेचर है, ये स्वभाव है चंगा करना, इसे कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग चंगाई के खिलाफ बोलते हैं, एक दिन खुद बीमार होते हैं वो, और सोचते हैं अब हम क्या करें। चंगा करना परमेश्वर का नेचर है, इसे आप बंद नहीं कर सकते। छुड़ाना प्रभु की नेचर है, उसका स्वभाव है, आप इसे बंद नहीं कर सकते। पर इन सब चीजों को संभाल के तभी रखा जा सकता है, अपनी जिंदगी को मेंटेन तभी किया जा सकता है, अगर हम पवित्र शास्त्र के द्वारा चलाए चलेंगे तो। क्योंकि पवित्र शास्त्र ब्रीद्ड, डिवाइनली ब्रीद्ड, फूका गया जीवन के सांसों के द्वारा, प्रभु के द्वारा। पवित्र शास्त्र जो मैं वचन मेरे सामने, परमेश्वर के सांस के द्वारा फूका गया है वो। इसीलिए शैतान, जब आप बाइबल खोल के बैठते हैं, आपको 10 तरह के काम याद आते हैं, आपको 15 तरह की प्रॉब्लम्स याद आती हैं। आपका फोन जिस रिश्तेदार ने नहीं किया 1 साल में भी, वो भी फोन करता जब आप बाइबल पकड़ने बैठ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जिस चीज को प्रभु ने श्वास अपने सांस दिए, आप उसे पढ़ पाएं। मैंने आपके क्वेश्चंस पढ़े हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हों तो आपके 95% क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आते। इसमें लिखा, पापा जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं चर्च में आती हूं तो मेरे हस्बैंड घर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता मुझे चर्च आना चाहिए या उनको रोकने के लिए घर में बैठना चाहिए। वो संडे और थर्सडे को ऐसे ही करते हैं। अगर मैं चर्च आती हूं तो क्या मैं अपने पति के गुनाहों में उनका साथ दे रही हूं चर्च आके? आपकी प्रॉब्लम उस दिन सॉल्व हो जाती है जिस दिन आप प्रभु के द्वारा सांस दिए गए वचनों को पढ़ लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती उस दिन जिस दिन आप परमेश्वर के सांस दिए गए वचनों को पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं आपकी हर प्रॉब्लम के लिए एक वचन बनाया गया। जिस दिन आप बनाए गए थे, आपसे पहले पेड़ बनाए, मछलियां बनाई, जानवर बनाए,
सारे फल वाले पौधे, सारे बीज, सारे अन्न आपके बनने से पहले बने। क्यों? जो आपकी जरूरत थी परमेश्वर ने पहले बनाया। आज भी ऐसा ही है, पर अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है। याकूब 4 उसकी 6 आयत में लिखा, हम 6 से 8 पढ़ेंगे। मैं 7 आयत को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या बोला इस बहन ने कि मैं चर्च में जब आती हूं तो मेरा हस्बैंड पीछे घर में कौन लेके आता है? गर्लफ्रेंड को। तो अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं चर्च में आऊं तो मैं क्या अपने हस्बैंड का इनडायरेक्टली साथ तो नहीं दे रही हूं? तो क्या मुझे घर पे रहना चाहिए? अगर आप घर पे रह भी लोगे तो आपका हस्बैंड उस गर्लफ्रेंड को कहीं होटल में ले जाएगा, आपके घर नहीं लेके आएगा, पर वो सुधरेगा नहीं। बाइबल कहती है कि शैतान इसीलिए आप पे अटैक करते हैं कि जो भला काम आपने शुरू किया है उसे खत्म किया जा सके। आपने चर्च आना शुरू किया, आपने सेवा करनी शुरू की, आप पे अटैक्स होंगे। शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप रुक गए तो वो कैंसर का फोड़ा पट्टी कराने वाली बात है। उस पे 5 साल वो आप जी सकते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो 10 साल जी सकते हैं, पर चर्च आकर शैतान का सामना करना, अपने पति को आप चेंज तो कर नहीं सकते, अगर कर सकते तो आप कर लिया होता, पर जब आप चर्च में आते हैं शैतान का सामना करना है, पति का सामना नहीं करना। कि शैतान मेरे चर्च जाने से तू इतनी रुकावटें डालता है, अब मैं संडे 1 की बजाय 2 मीटिंग अटेंड करूंगी, तू कर जो करना है। और अब यहां बैठे फायर रिलीज कर रहे हो, यहां बैठे प्रेयर कर रहे हो, यहां बैठ के प्रभु के साथ एक मन हो रहे हो। आपका हस्बैंड सॉरी बोल के तौबा करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि शैतान का क्या करना है? हां, क्या करना है शैतान का? तो वो सामने से क्या होगा? लेकिन वो भाग जाएगा। पर अगर आप डरेंगे और बैठ जाएंगे तो शैतान का अटैक जो उसने किया वो कामयाब हो गया। अब उसको मालूम है कि जैसे ये बढ़ेगा या कोई काम ऐसा करेगा, मेरे को सिर्फ अटैक करना है और रोकना है, बस दैट्स इट। पर अगर आप शैतान को यह बता देंगे कि जब आप कोई अच्छा काम करें, भला काम करें, प्रभु की ओर बढ़ें और उसका अटैक हो, तो उसको मालूम होना चाहिए यह बंदा रुकेगा नहीं बल्कि अपनी फायर को डबल करेगा। हालेलुया। अगर मेरे विरोध होने से मैं रुक गया होता तो अपने मम्मी को अपने हाथों से मैंने आज बपतिस्मा ना दिया होता, मेरी फैमिली आज चर्च में ना बैठी होती। क्योंकि आपको वो देखना है, वो पावर देखनी है जो आपके विरोधी के पीछे। इंसान से नफरत नहीं करनी है, आपने वो पावर देखनी है जो उसके पीछे बोल रही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था पतरस को, जब पतरस ने कहा था प्रभु तू कभी क्रूस ना उठाए, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? ए शैतान मेरे सामने से दूर हो, जबकि पतरस शैतान नहीं था। अगर आप वचन को जानते हैं, आप उस पावर को भी जान जाएंगे जो लोगों के पीछे बोलते कि वो परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। हर अच्छी सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं, हर डांट शैतान की ओर से नहीं, हर इनकरेजमेंट परमेश्वर की ओर से नहीं। कुछ डिस्करेजमेंट भी, निरुत्साहित करना भी परमेश्वर की ओर से हो सकता है, आपको कंट्रोल में रखने के लिए।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु के सांसों के द्वारा फूका गया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तेरी बाइबल, पवित्र शास्त्र, प्रभु का जीवित वचन उसकी सांसों के द्वारा फूका गया है। उसके श्वास है उसमें। हालेलुया। इसीलिए जब आप अपनी जीवन की सिचुएशन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, अगर आप नहीं जानते, आपकी लाइफ में उस सिचुएशन में सांस नहीं रहेगी, जीवितपन नहीं रहेगा। ये जिसने भी ये सिस्टर ने लिखे हैं, ये अब तक मैं इसे मरा हुआ समझता हूं अपनी फैमिली की सिचुएशन में। पर जब आज इसको ये वचन मिल गया कि शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा, भागेगा, तो शायद अभी उसका पति चाहे सुधरा ना हो, पर ये जीवित हो चुकी है अपनी सिचुएशन में, क्योंकि प्रभु का बैक किया हुआ, सांस दिया हुआ वचन इसे मिल चुका है। अब उसे वो प्रॉब्लम निराश नहीं कर सकती। उसे मालूम है एक दिन ये गवाही के साथ वापस आएगी। इसे मालूम है कि परमेश्वर का सांस दिया हुआ वचन मुझे मिल चुका है। इसीलिए आज एक जन जो आपके साथ बैठा, जिसको ये सांस दिया हुआ वचन कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मिल चुके हैं, और एक आपका पड़ोसी है जिसको अभी तक नहीं मिला, और आप दोनों में से सिर्फ एक चंगा होगा। क्यों? क्योंकि आपको यह नहीं पता कि परमेश्वर का सांस दिया हुआ वचन मेरे पास है मेरी सिचुएशन के विषय में या नहीं। परमेश्वर क्या बोलता है मेरी सिचुएशन में? अगर मैं गरीब हूं, सिचुएशन से किसी निकल रहा हूं, परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है, मुझे यह पता होना चाहिए। नहीं तो मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थिति में प्रभु का सांस, उसका जीवन नहीं होगा। हालेलुया। मैंने आईएएस में एडमिशन करवाई है। मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि जो कुछ भी मैंने +2 के बाद किया वो अधूरा रह गया। बीए की अधूरी रह गई, नर्सिंग की अधूरी रह गई, बाइबल स्टडी के लिए गई तो अधूरी रह गई। अब मैं आईएएस में हूं, मेरे को ये लगता है कि इसमें मैं कहीं अधूरी न रह जाऊं। मुझे ये नहीं पता खुदा की मर्जी है इसमें या नहीं, या खुदा की मर्जी क्या है। अगर आपकी लाइफ में ये स्पिरिट है कि आप कोई भी काम करें आपका सफल नहीं होता, ये एक दुष्ट आत्मा और श्राप है। और आपको क्या चाहिए? अपनी बाइबल उठाओ, बोलो ये चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए, हाँ या ना? अगर आपके कैरियर में आपके डेथ है, आप जो भी कर रहे हैं वो डेड हो रहे हैं, इसका मतलब आपके कैरियर के लिए आपको जीवित सांस फूका हुआ वचन चाहिए जो आपको लाइफ दे सके अपने कैरियर में। जो कोई परमेश्वर से पैदा हुए, लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। लिखा अब जो लोग वचन से पैदा हुए, आप किससे पैदा हुए? कैसे? आपको वचन दिया गया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आपको वचन दिया गया, उद्धार प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा जरूरी है, तौबा जरूरी है, आपने लिया, किया, हाँ या ना? अब आप किससे पैदा हुए हो? किससे पैदा हुए हो? मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यूहन्ना 1 उसकी 12 आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो ना तो लहू से
ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। सब बोलो आमीन। आप जब पैदा हुए थे, आप अपने माता पिता की मर्जी से पैदा हुए थे। आपके माता पिता ने चाहा तो आप पैदा हुए, हां या ना? आप शरीर से पैदा हुए, हां या ना? आप ब्लड से पैदा हुए, हां या ना? क्योंकि आपके शरीर में आपके माता पिता का ब्लड दौड़ रहे हैं। आप मनुष्यों की इच्छा से पैदा हुए। आपके फादर ने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, मुझे पोता चाहिए। हां, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए। आप मनुष्यों की इच्छा से पैदा हुए, आप लहू से पैदा हुए और आप शरीर से पैदा हुए। पर लिखा, जो कोई उसके नाम पे विश्वास करते हैं वो ना तो लहू से, ना तो मनुष्यों की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। डॉक्टर जब चेक करता है आपको, बोलता है तुझको शुगर है। अच्छा, मैं तो मीठा नहीं खाता। तेरे बाप को शुगर थी, हां। तेरे दादा को थी, हां। इसीलिए शुगर तेरी जनरेशन में, तेरे ब्लड में। कुछ बच्चों के हाथ पैर थोड़े सालों के बाद टेढ़े हो जाते, क्यों? क्योंकि तेरे फादर के भी ऐसे, तेरे दादा के भी ऐसे, ब्लड में। अब डॉक्टर को ये तो नहीं मालूम कि ये जनरेशनल कर्स है या श्राप है, वो तो वही बोलेगा जो उसने पढ़ा हुआ है। अगर ब्लड की बीमारियां आपने बिना कुछ किए आपके ब्लड में आ जाती हैं, क्योंकि वो डीएनए आपके फादर का, आपके दादा का। एक हाथी का डीएनए है कि हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि मैं मोटा हो जाऊं, मेरा भार बढ़े, मेरी टांगे बड़ी बड़ी हों। करने की जरूरत है उसको? एक ऊंट प्रेयर करेगा मैं लंबा हो जाऊं, हां? एक चूहा प्रेयर करेगा मैं छोटा रहूं, मैं तेज भागूं। क्या चूहा प्रार्थना करके हाथी बन सकते हैं? बोलो। क्या कछुआ प्रार्थना करके खरगोश बन सकते हैं? आपको सफल होने के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे मेरे अंदर प्रभु का डीएनए है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। हमारी लाइफ लोगों के लिए मिस्ट्री बन चुकी, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हाथ जाए और वो फेल हो जाए। क्यों? हमारा डीएनए चेंज हो चुका है। हम सबका डीएनए क्या हो चुका है? आपका डीएनए, मेरा डीएनए क्या हो चुका है? ना तो अब हम शरीर से पैदा हुए, ना लहू से पैदा हुए, ना मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस दिन हम किससे पैदा हुए? परमेश्वर से। हमारा डीएनए क्या हो चुका है? अगर यीशु मसीह कभी फेल हुए, क्या परमेश्वर फेल हो सकता है? आप कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसकी संतान हो। पर आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं। बाइबल क्या कहती? प्रभु का सांस पाया हुआ वचन, जीवित वचन क्यों मेरे बारे में क्या और क्यों कहता है, इस विषय में अगर मेरे को पता नहीं तो मेरी वो सिचुएशन डेड रह सकती है, बावजूद इसके कि मैं क्रिश्चियन हूं। मेरा कैरियर डेड रह सकते हैं अगर मैं इस बात की जानकारी नहीं रखता हूं कि मेरे अंदर कौन सा डीएनए है, जीसस क्राइस्ट का। क्योंकि मैं किससे पैदा हुआ हूं? किससे पैदा हुआ हूं? वचन से, परमेश्वर से। मेरे अंदर कौन सा डीएनए है? वचन का, परमेश्वर का डीएनए। तो क्या वचन फेल हो सकता है? क्या परमेश्वर फेल हो सकता है? अब मैं इस सोच में और इस रेवलेशन में चलना शुरू करूंगा, और जब भी फेलियर मेरे सामने आएगा मैं उसे रिजेक्ट करूंगा, ये बोल के कि ये मेरा हिस्सा नहीं। चाहे मैं 7 बार फेल हूं, 8वीं बार आप पास होंगे बड़े अच्छे नंबरों से। और क्योंकि आप अपने वचन पे खड़े हैं जो प्रभु ने आपको दिया। आपको क्या लगता है, जिस दिन आपको वचन की नॉलेज हो जाती, उस दिन क्या आप सफल हो जाते हैं? नहीं, उस दिन आप सफल नहीं होते हैं। आपको नॉलेज हो चुकी, नहीं मुझ में प्रभु का डीएनए। हो सकता है आप 1 महीना इस वचन पे चलें और फिर भी अगले महीने फेल हो जाएं। पर आपको वचन पे क्या करना है? अड़े और
तो कोई अंधकार की शक्ति फिर आपको फेल नहीं कर पाएगी। मैं नहीं कह रहा 99.999%, मैं नहीं कह रहा कि लाख में एक केस हो सकता है फेल हो जाए, मैं कह रहा हूं 100% आप पास होंगे, कोई फेल नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कोई, अगर आपने ऐसा हो गया तो मैं कोई कंडीशन नहीं है इसमें, कोई कंडीशन नहीं। पर क्या आप ये जानते हैं आपकी मैरिज लाइफ के लिए प्रभु का वचन क्या कहते हैं, आपके बिजनेस के लिए वो वचन क्या कहते हैं, आपके शरीर के लिए वो क्या कहते हैं? अगर आप नहीं जानते वो क्या कहते हैं, आपके पास प्रभु का सांस पाया हुआ वचन अपनी जिंदगी के लिए नहीं है, तो वो हिस्सा डेड रहेगा जहां आपके पास वचन नहीं है। बारिश शुरू हुई थी कुछ सेकंड पहले, हां, और मैं फटाफट आया वहां से। क्यों? मैंने कहा टेस्टिमनी थोड़ी देर के लिए बंद करो, मुझे वचन देना है। वचन गया, काम खत्म। आमीन। अगर वचन चला गया तो मेरे ले हैंड करने से 500 लोग हील होंगे, इस वचन से 50,000, और जो ऑनलाइन बैठे हैं 1,00,000 2,00,000 वो भी हील होंगे। आमीन। अब मुझे ब्रीद्ड, जो प्रभु का सांस पाया हुआ वचन है, वो बाइबल से लेने हैं। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं जी, मैं कैसे लूं? अगर अभी मैं आपको वेस्टर्न यूनियन की पर्ची पकड़ा दूं कि तेरी बहन ने 50,000 भेजा और इंग्लिश में लिखी हो, आप 2 मिनट में पढ़वाओगे? 2 मिनट में, 2 मिनट में पढ़वा के 50,000 लेके बोझे जो पाके थे घर आ जाओगे तुम। पर वचन में क्या लिखा है आपको ये नहीं पता। पता नहीं कितने 50 करोड़ आपके वचन में छुपे हैं जो आप ले नहीं पा रहे हो। आपकी वो पर्ची जो आपकी बहन ने भेजी है 50,000 की, उसको लेने के लिए आप इंग्लिश भी पढ़वा लोगे, बोलेगा ना अरबी में लिखी है, तो ये शेख नु फोन करूंगे दुबई, भाई साहब पढ़ो जरा, हाँ हेल्प कर दो साडी। पर पंजाबी वाली बाइबल नहीं सानू आंदी। 2 महीने की ट्यूशन जो आप सिर्फ 15 साल के बच्चे से सीख सकते हो, 2 महीने में अपनी बाइबल पढ़नी सीख सकते हो। आपको यह मालूम होगा कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु की सांस के द्वारा फूका गया वचन अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, सोचो क्या होगा आपकी लाइफ में। आप काम पे जा रहे हो, अपनी गाड़ी चलाने जा रहे हो, ऑटो लेके जा रहे हो, प्लेन पे जा रहे हो, आपकी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए। मेरी बाइबल हमेशा मेरे साथ है। अगर एक पेपर वाली नहीं है तो फोन में मेरे पता नहीं कितने तरह की बाइबल्स हैं, इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में, इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में, एम्पलीफाइड, न्यू किंग जेम्स वर्जन। क्यों? मैं जानता हूं इस वचन का महत्व क्या है। अगर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं तो वचन के कारण खड़ा हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र ब्रीद्ड, सांस दिया हुआ। जब कोई बंदा मरने लगता है तो उसके मुंह पे सांस देते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं, उसके दिल पे, उसके फेफड़ों पे धक्का देते हैं। ये वो सांस है जो आपको जीवित कर सकते हैं। लिखा परमेश्वर ने अपनी सांस जैसे आदम पे फूकी थी, वो सांस सेम वाली, कम नहीं ज्यादा नहीं, उसने वचन पे फूकी। अगर आप वचन पढ़ सकते हैं आप छूट भी सकते हैं। आप कई लोगों पे आप प्रेयर भी कर दो, हाथ भी रख दो, पर उनको अभी भी दुष्ट आत्मा बड़ी लगेगी, और कुछ लोग पता नहीं कितने हजारों गवाही देके चले भी जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। क्यों? जब वचन आपके अंदर जाते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, अब आपके ऊपर है आप इस वचन पे यकीन करते हैं कि नहीं करते। एक औरत आई हमारे पास, बोली कि मेरे को दुष्ट आत्मा है 10-12 साल पहले, और मैंने कहा ठीक है, प्रेयर की, और उसको बताया कि वचन कहते हैं कि शैतान तुझ पे अधिकार नहीं रख सकता, तेरा उसके ऊपर अधिकार है। उसको एक ही बात बताई कि जब भी शैतान अटैक करे तो उन्हें एक ही बात बोलनी कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मेरा शैतान के ऊपर अधिकार है। एक टाइम ऐसा था उसने खेल खेल के भी यही कहना, नहीं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, शैतान का कोई अधिकार नहीं। आज वो सेवक हैं,
मैंने कह रहा हूं आजाद है, मैंने कहा सेवक है, लोगों को आजाद करती है। अब जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपके वचन में क्या लिखा आपके लिए, आप समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ के पीछे, जैसे ये एक कोई सिस्टर है जिसके पीछे अधूरेपन का आत्मा है, हर अनकंप्लीट रहनी है जिंदगी की हर एक चीज, ये एक स्पिरिट है और आप इस स्पिरिट को तोड़ सकते हो वचन पे खड़े रह के, पवित्रताई पे खड़े रह के, और एक दिन आप टेस्टिमनी के साथ वापस आओगे। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। मैंने कहा आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल परमेश्वर की सांसों के द्वारा सांस पाई हुई, जीवन पाई हुई है। अगर तू इसे पढ़े तू सिद्ध बन सकता है और भले कामों के लिए तत्पर रह सकते हैं। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आमीन। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। सिर्फ 20, 25, 30% लोग। अब आप समझ जाएंगे कि क्यों परमेश्वर ने वचन देने के लिए बोला मेरे को। मैं क्या आपको बड़ी बड़ी चीजें या गहरी गहरी चीजें समझाऊंगा अगर आपने अभी एबीसी पूरी नहीं की तो। मैं आपको क्या आगे लेके जाऊं अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप हाथ खड़ा करो जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। हफ्ते में 3 दिन पढ़ते हैं, हफ्ते में 4 दिन, सब करो। जो रोज पढ़ते हैं वो तो हाथ खड़ा रखेंगे अपना। हफ्ते में 2 दिन जो बाइबल पढ़ता है वो भी खड़ा कर लो। 1 दिन पढ़ता है हफ्ते में, संडे के संडे, वो तो सभी खड़े हो जाएंगे। 6 दिन। अभी भी आधी चर्च से भी ज्यादा हाथ नीचे। आपको रोज बाइबल पढ़नी है अगर आप जीना चाहते हो तो। नहीं तो वही स्टूपिड चीजें शैतान आपके दिमाग में डालता जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेट करता जाएगा और आपको खिजाता जाएगा, आपको कंफ्यूज करता जाएगा। आप कभी सही जगह पे सही टाइम पे अपनी लाइफ में नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपको वचन पता ही नहीं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। अगर आप प्रेयरफुल इंसान हो और बाइबल नहीं पढ़ते तो आप गलतियां करने वाले हो अपनी लाइफ में। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तू अकेली प्रेयर करे और बाइबल ना पढ़े तो तू गलतियां करेगा। हालेलुया। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल होना जरूरी है ताकि वो जल के गर्मी पैदा कर सके, भाप पैदा कर सके, प्रेशर पैदा कर सके गाड़ी चलने के लिए, और कूलेंट का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है ताकि वो उसे ठंडा रख सके। तो कूलेंट वचन है जो आपको साथ साथ बैलेंस करते हैं, और प्रेयर आपका फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। एक भी चीज अगर नहीं है तो आपकी गाड़ी परफेक्ट नहीं है। आमीन। और रोजे आपकी सर्विस है। अगर रोजे रखते जाओगे कुछ कुछ तो सर्विस होती जाएगी और गाड़ी अच्छी चलेगी आपकी। आमीन। वचन क्या है आपका? कूलेंट, मोगलाइल जिसे बोलते हो, इंजन ऑयल बोलते हो, पानी, कूलेंट के लिए पानी भी डालते कई लोग। प्रार्थना क्या है आपका? डीजल है, पेट्रोल है। रोजे क्या है आपकी? सर्विस है। आमीन। आप बाइबल पढ़ते हो जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र
मेरा 3 साल का बच्चा भी, उसे हम ट्रेंड करते हैं क्या चीजें बोलनी है और क्या चीजें नहीं बोलनी। आपके मुंह में ताकत है आपको बनाने की और आपको बिगाड़ने की। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, प्रेरित, कुछ भी लगा लो, वो अपने चमत्कारों से नहीं गिना जाता वो कितना मैच्योर है, बल्कि अपने शब्दों से और वचन सिखाने की ताकत से गिना जाता वो कितना मैच्योर है। हालेलुया। किसी बंदे से आप पूछो, और भाई कितना? हाँ जी ठीक है जी। होर कारोबार, पैसे पूसे कितना? ठीक ठाक सब चल रहे? हाँ बस आई चलाई हो ही जाती, दाल फुल्का चल रहे हैं। इसीलिए सारी उम्र आप दाल फुल्के पे रहते हो और आई चलाई ही करते हो, क्योंकि आपके मुंह से क्या निकला। अब परमेश्वर भी आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आपके मुंह से क्या निकला। बस जी आई चलाई हो रही है जी, बस सरी जा रहे हैं जी। इसीलिए आप ब्लेस होना चाहते हो, अगर आपकी तनख्वाह 5,000 भी है, उसमें भी आज से आप 500 रुपया अपने और अपने परिवार के लिए जोड़ के रखेंगे। आप चाहते हो ब्लेस होना? आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट दे रहा हूं, आप जितने मर्जी गरीबी से क्यों ना उठे हो, आप इस चर्च के वेल्थिएस्ट मेंबर होने वाले आने वाले टाइम में। सुनो, प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने कहा दाखरस मत पी, इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से भरपूर होता जा। इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जिम्मेवारी किसकी? पतरस को जब पवित्र आत्मा मिला 120 लोगों को, तो लिखा वो वचन से प्रेयर कर रहे थे, ना कि प्रभु को बोल रहे थे प्रभु तू कब भरेगा, तू कौन कदों करेगा, तू किवें करेगा। नो 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 फुलिश प्रेयर। उसने कहा प्रभु तू वचन में लिखा है तू अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलेगा, वचन में लिखा तू ऐसा करेगा, अब कर। तो लिखा वचन से प्रार्थना करने के बाद वो पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। हाँ या ना? और इफिसियों का खत कहता है 5 उसकी 18 आयत, पौलुस कहता है दाखरस के मतवाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना किसकी जिम्मेवारी? बाइबल कहती जो कोई परमेश्वर के भवन को नाश करेगा मैं उसको, इसका मतलब शरीर को संभालने की जिम्मेवारी किसकी? मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं फिर देता हूं। आ जाओ, एक जना बस, थोड़ा कितना भार है? 47। पता नहीं देख नहीं कितना है, पर डबल लग रहे हो आप, नो प्रॉब्लम। सुनो, मान लो इस भाई का भार 90-95 किलो है, इसका 47 किलो, मतलब डबल भार है इसका। आप जानते जो किडनियां होती, चाहे ये अपना भार इसके जितना भी कर ले, किडनी उतनी की उतनी रहती, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। हार्ट का साइज नहीं बढ़ता अगर आप शरीर का साइज बढ़ा लो तो। कभी देखा है मोटे बंदे की आंखें भी मोटी हो गई हो, नाक भी बड़ा हो गया हो? हाँ, देखा कभी दांत बड़े बड़े हो गए हो? दांत का साइज वही रहता है, नाक उतना ही रहता है, आंखें उतनी रहती, दिल उतना ही रहता है, लीवर भी उतना रहता है, किडनी भी उतनी रहती। हाँ या ना? आपने 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 2.5 मरले का घर लिया, हाँ, उसमें आप सफाई कर्मचारी रख दिए, आपने 2 सफाई कर्मचारी, अच्छे से घर साफ हो रहा है आपका। आपके बच्चे हो गए, घर बड़ा करना चाहते हैं आप, साथ वाला 2.5 मरले और प्लॉट लेके आपने उसे 5 मरले कर दिया, पर सफाई कर्मचारी अभी भी 2 ही हैं। वो 1 महीना काम करेंगे, 2 महीना करेंगे, थक जाएंगे, 6 महीने बाद छुट्टी कर लेंगे। क्यों? बोलेंगे हमें 2 दिन की रेस्ट चाहिए, काम ज्यादा हो गया। हाँ या ना? अब इस बंदे की किडनी को जो काम करना पड़ रहा है, इस बंदे की किडनी को डबल काम करना पड़ रहा है।
इसका हार्ट जो ब्लड दे रहा है इसके सारी बॉडी के अंदर, इसके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो एक दिन हार्ट क्या करेगा, उसे थकावट होगी। आपका भार, आपने गूगल पे सर्च करना है आपकी हाइट के मुताबिक कितना होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए, तो आप वचन के अनुसार चल रहे हो। आपकी बॉडी है इतनी, पास्टर जी गोडे बहुत दर्द खाते हैं। मैं क्या करूंगा आपके गोडों का? अगर आपके घुटनों पे जो भार 80 किलो आना चाहिए 120 किलो आएगा, तो आपके घुटने आपसे क्षमा मांगेंगे, बोलेंगे भैन जी गलत जगह आ गया, मैंने एक बार ही बख्श दियो, मैं दोबारा प्रभु ने कहूंगा मैंने कितने होर लाओ। हाँ, आपके शरीर को संभालने की जिम्मेवारी किसकी? जो कुछ आपके सामने आए, अगर आप खा जाते हो तो आप मैच्योर क्रिश्चियन नहीं हो। हालेलुया। मैंने कहा जो कुछ आपके सामने आए, आप सोचो कि प्रेयर करके मैं खा जाऊंगा, तो आप मैच्योर क्रिश्चियन नहीं हो, और एक दिन प्रेयर लाइन में खड़े होने वाले। बार बार प्रेयर करा के हीलिंग लेने से अच्छा ये आप बीमार ना पड़ो। हालेलुया। आप देखो आपकी बॉडी का भार कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को संभालने की जिम्मेवारी किसकी? बैठ जाओ दोनों ब्रदर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। अगर आप सारी उम्र प्रेयर करेंगे, सारी उम्र, कि प्रभु मुझे फाइनेंशियली बढ़ा, आप चाहे जितने मर्जी जीवित चर्च के मेंबर हो, सारी उम्र गरीब रहेंगे अगर आप टाइथ नहीं देते तो। बाइबल कहती कि टाइथ देने के बाद तेरी फिजूल खर्ची कम होती। टाइथ पुराने नियम का हिस्सा नहीं, टाइथ पुराने नियम से भी पहले का हिस्सा है। अब्राहम के समय से चलता आ रहा है। फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग, मेरे काम को मैं जो भी काम शुरू करूं, उस काम का पहली कमाई मैं परमेश्वर को देता हूं। ये मेरा फर्स्ट फ्रूट होता है, पहला फल। आमीन। और अगर मेरा टाइथ है वो मैं अलग देता हूं, हेल्प लोगों को अलग देता हूं, वो मेरा अपना पर्सनल मसला है परमेश्वर के साथ। पर अगर आप सिर्फ प्रेयर करें और बोए ना, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपके फाइनेंशियल रास्ते निकालने की जिम्मेवारी आपकी है, परमेश्वर की नहीं। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ था, मैंने कहा अब मैं अगले लेवल पे जाना चाहता हूं, मैं कुछ और एक लेवल जो कभी किसी ने देखा ना सुना ना, मैं अचीव करना चाहता हूं उसको। क्योंकि मेरा ये विश्वास है आपके स्पिरिचुअल फादर को अगर आप सुन सकते हैं, मैं तो लोगों पे हैरान होता हूं कि कईयों के स्पिरिचुअल फादर समझाते रहते हैं ये काम मत कर, ये लाइफ में डिसीजन मत ले, फिर भी वो लेते हैं। उनसे मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। हम तो ये, मेरा तो जब अपने फादर के पास बैठने में ये मतलब होता है कि निकले सही मुंह से कुछ, मैं उनको मैसेज भेजता हूं अगले दिन आके, आपने जो बोला इमीडिएटली कर दिया गया चर्च में, लाइफ में, इमीडिएटली, नॉट नेक्स्ट वीक। उन्होंने मेरे को पता क्या बोला? बोला आज के बाद जब तू बोएगा तो ऐसा कुछ बोना, वहां जाओ अपने देश में, ऐसा कुछ बोना जो तेरे को दर्द दे और पीड़ा दे, और तेरे को कुछ दिन लगे उस पीड़ा को रिकवर करने के लिए। कि जब तेरे पास 4 चीजें हों, उनमें से सबसे छोटी मत देना, सबसे बड़ी वाली देना, ताकि कुछ दिन लगे तुझे उसे रिकवर करने में। और जब तू हिलेगा और पीड़ा में रहेगा अपने बीज के कारण, वो बीज फलवंत करेगा तेरे को, जो तू कभी नहीं कर सकता, देख सकता, महसूस कर सकता अभी। बस वो बात पल्ले बांधी हुई। आमीन।
अगर मैं कंफर्टेबल हूं अपना बीज बोने के बाद, तो वो मुझे ब्लेस तो रखेगा, पर जो लेवल मैं अचीव करना चाहता हूं उसके लिए वो काफी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मुझे अमीर करने की जिम्मेवारी प्रभु की नहीं, मुझे कर्जों से आजाद करने की जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं, मुझे चंगा करने की भी जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं। अगर प्रभु की होती तो हर चर्च में हीलिंग होती, जबकि ऐसा नहीं। अगर प्रभु की जिम्मेवारी होती तो हर जगह डिलीवरेंस होती, ऐसा नहीं होता। क्यों? ये वही होता है जहां पे जिम्मेवारी उठाई जाती कि नहीं, मैं प्रेयर करूंगा हीलिंग के लिए लोगों के लिए, या मैं प्रेयर करूंगा डिलीवरेंस के लिए, या मैं चलूंगा प्रभु के वचन के ऊपर कि मैं बीमार नहीं रहूंगा। नहीं तो हर चर्च में हीलिंग हो, हर चर्च में डिलीवरेंस हो। ये वहां होगी जहां जिम्मेवारी ली जाएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने आप कुछ नहीं होता। आप पवित्र आत्मा से, मैंने ऐसे लोग देखे जो 40 साल से मांग रहे होली स्पिरिट मिले और अब तक नहीं मिला। क्यों? उन्हें लग रहा है शायद ऊपर से कोई चीज आनी है नीचे। उन्हें लगता है शायद परमेश्वर ने कुछ ऊपर से, आसमान से कुछ भेजना है, उन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि बाइबल कहती है अब कैसे भर सकते हैं, अभी वो बताने का टाइम नहीं। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा आप कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आमीन। आपके शरीर को संभालने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। आपके आत्मा को भरने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। फाइनेंशियल बढ़ने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। अगर आप बोते ही नहीं है तो प्रभु आपको बढ़ा नहीं सकता, चाहे आप जितने मर्जी आत्मिक हैं। शैतान से छूटने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। इसलिए उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोनने का अधिकार दिया। अगर मैंने ये छड़ी आपको दे दी तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको आपके घर की चाबी दे दी तो मैं खोलने नहीं आऊंगा। जब मैंने आपको चाबी दे दी तो आप खोलेंगे। पर अगर आप घर के बाहर बैठ जाएंगे रोते हुए कि घर कब खुलेगा, घर कदों खुलेगा, हाय प्रभु जी तू सुनते क्यों नहीं, मैं इतने साल तो बीमार हाँ, तू सुनते क्यों नहीं परमेश्वर, मैं इतने साल से दुष्ट आत्मा के नीचे हूं। आप सुनते कि वो सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। हालेलुया। मैं अपने लेवल को कहां तक लेके जाना चाहता हूं यह मुझ पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब वचन बोया जाएगा, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, क्या किया उसको? पंछियों ने। हां, क्या वचन सुन के गए चर्च से और लोगों ने बोला ओ नहीं यार यहीं करते यार, चंगियाइयां अपने ही बंदे होंगे उन्होंने। कितनी देर अपने बंदे खड़े करोगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के 14 साल? 14 साल हर हफ्ते 100 बंदा, 70,000 गवाहियां हो चुकी हैं, हिसाब लगाओ। और शैतान चुराते हैं, लेकिन कुछ वचन को मानते पर घर जाके कलेश मिलता है, उन्हें ठोकर मिलती है। तो लिखा कुछ वचन ग्रहण करके जाते हैं और संसार की चिंता, धन का धोखा उस वचन को दबाता है। पर कुछ लोग उत्तम मन में संभाल के जाते हैं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। कौन है 30 गुना, कौन है 60 गुना, कौन है 100 गुना? कौन? ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं है, ये अपने ऊपर निर्धारित है। हमने वचन को किस तरह से लिया और रिस्पॉन्स किस तरह से दिया परमेश्वर के वचन के ऊपर। मैंने सुना, फिर मैंने परखना चाहा, नहीं जो ये बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि नहीं। और एक बंदा सुन के कह रहा है नहीं, जो मैं सुन रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं साफ कि ये होली स्पिरिट मुझसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, ये मैं समझ पा रहा हूं और मैं आज से इस वचन पे चलूंगा। वो लोग 100 गुना है। तो नहीं 2 हफ्ते देख के करेंगे, वो 60 गुना है। नहीं कुछ महीने देख के करेंगे, वो 30 गुना है। कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा क्या आप ये चाहते हो कि आप एक आशीषित इंसान हो? मुझे आवाज चाहिए आपकी। तो सुनो ध्यान से, अपना टाइथ निकालने के बाद चाहे आपकी तनख्वाह 10,000 क्यों नहीं है, उस 9,000 को कभी भी पूरा नहीं खर्चना आज के बाद, कभी भी नहीं। तो अगर आपको
आपकी तनख्वाह 15,000 भी हो जाएगी, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। 20 भी हो जाएगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। और शैतान आपकी ये मेंटालिटी बना देगा कि जो कुछ आपके पास आता है वो खर्च हो जाता है। आप कभी भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाओगे कि नहीं मेरे पास पैसा है। आपके मुंह के शब्द कभी नहीं सुधरेंगे। आज के बाद अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है, टाई दिया 9,000 रह गए, कम से कम 500 रुपया, 450, 5 से 10% कम से कम आप बचा के रखेंगे। जितना मर्जी जरूरी खर्चा हो आप उसमें से नहीं करेंगे। अगर एक साल बाद आपके बैंक में 10,000 रुपया भी हुआ, मैं आपको वायदा देता हूं वो 10,000 नहीं, वो 50,000 होगा आपके पास। आप देखना कैसे, आप हैरान होंगे। आप हैरान होंगे, सारे खर्चे करने के बावजूद भी आपके पास आपकी तनख्वाह का 50% सेव है, जबकि आपने सिर्फ 10% सेव किया था। आप देखोगे आपकी मेंटालिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप बोलना शुरू कर, नहीं मेरे पास है पैसा, सेव है, मेरे पास है, मेरे पास है। और वो चीजें, एक टाइम ऐसा आएगा, आपको एक मौका मिलेगा उस पैसे को सेव करने का, इन्वेस्ट करने का। आप देखोगे आप कैसे बढ़ते हो। आप देखो आप कैसे बढ़ते हो। आप चाहे, मैंने कहा कितने मर्जी गरीब क्यों नहीं है, आप चाहे एक टाइम की रोटी का बचा के क्यों नहीं सेव करें, आप सेव करोगे, आप बचाओगे उसे। आप देखो फिर क्या होता है। मैंने कहा आपको मालूम नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपको नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूं। आप देखोगे अपनी मेंटालिटी में, अपने शब्दों में फर्क हो। ए लड़के खड़ा रहे उधर, कितने समझ रहे हैं? आप देखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आप देखोगे फर्क, आप देखोगे फर्क। देखो क्या होता है फिर। आप देखोगे 1 साल बाद आप चेंज हो चुके हो। आपकी मेंटल लेवल जो है वो चेंज हो रहे हैं, आप देखोगे। क्योंकि जब तक आपका मेंटल लेवल चेंज नहीं होता, आपका फाइनेंशियल, आपका होम, आपका कैरियर, कुछ भी उसका लेवल चेंज नहीं होता। और प्रभु आपके मेंटल लेवल को चेंज करते हैं, आपकी कैपेसिटी को वो बढ़ाता है आपको ब्लेस करने से पहले। याद रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दी है जो आपकी सहायता करेगा वो अचीव करने के लिए जो आम बंदा नहीं कर सकता। आप आम नहीं हैं, आप खास पार्टी हैं। आम वाली नहीं, खास वाली। आपका नाम रखना चाहिए खास आदमी पार्टी। आमीन। आप लग आम रहे, आप आम नहीं। जब आप परमेश्वर के वचनों की गहराई को समझना शुरू करते हैं, आप बुद्धिमान होते जाते हैं दिन प्रतिदिन। आमीन। हालेलुया। आप सेव करेंगे आज से। आप देखोगे उस सेविंग की ताकत को। 1 साल बाद हम बात करेंगे। आप देखोगे। आप मत सोचना कि मैं सिर्फ 300 रुपए महीने का बैंक में जमा करा रहा हूं, क्या करेगा ये 300, 1 किलो सब्जी भी नहीं आएगी जज की। पर आप देखोगे उसमें कितनी ताकत है 1 साल बाद। वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, आपको जो करना है, जो होली स्पिरिट बोल रहा है आपको, आप देखोगे आप कैसे बदलते हो। आमीन। छोटा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा गया? परमेश्वर की। किसके सांसों के फूकने से रचा गया? परमेश्वर के। तो अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू ये पवित्र शास्त्र पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? बोलो अगर पढ़ता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ता तो आज के बाद पढ़। आमीन। कैसे पढ़ना है इसे? आराम से, आत्मा से, बैठ के। आमीन। अपने लिए, सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं, अपने लिए बैठ के कि आप प्रभु के सांस दिए हुए जीवित वचनों को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आपने आराम से इसे पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ, फोन बंद करके आपने इसे पढ़ना है।
और ये लाइफ आपको आपके जब अंदर जाएगी, आपको पता चलेगा कि जीवन के सांस आप में फिर से जा रहे हैं और आप जीवित व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपको डिलीवर करेगा और आजाद करेगा। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा मैंने कहा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। तो अगले संडे मैं आपसे पूछने वाला हूं कि कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी। आमीन। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी? अगले संडे मैं फिर पूछने वाला हूं आपको। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको पूछना जब तक चर्च में 100% हाथ खड़े नहीं हो जाएंगे। जो नए लोग आगे वो भी शर्म से हाथ खड़ा कर लेंगे, यार 2-3 दिन रह गए ऐसे कर लिए। हाँ, एक बिजनेसमैन को लगता है मुझे क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की। उसे यह नहीं पता कि तेरा बिजनेस उसमें सांस आ सकते अगर तू बाइबल पढ़े तो। तेरे डिसीजन में सांस आ सकती है परमेश्वर का जीवित अगर तू बाइबल पढ़े तो सही दिशा में जा सकता है, सही कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। और पैसा अच्छा या बुरा नहीं, ना तो ये अच्छा है ना तो ये बुरा है। इसको यूज करने का मोटिव क्या है, वहां पता लगता है ये अच्छा या बुरा है। अगर तो आतंकवादी की तरह गन खरीदे लोगों को मारने हैं तो ये पैसा बुरा है, पर अगर ये पैसा प्रभु के कामों के लिए करना है तो ये पैसा अच्छा है। आमीन। आपको बाइबल पढ़नी है रोज। क्यों? अपने पड़ोसी को बोलो ये ब्रीद्ड, बोलो ये सांस, प्रभु का सांस इस पे दिया गया। हर एक शब्द जो तू पढ़ेगा और पढ़ेगी, परमेश्वर का सांस इसमें गया है। आमीन। आज से जब आप बाइबल पढ़ेंगे आराम से पकड़ के, उसको आराम से समझ के, क्योंकि बाइबल आपको उतनी ही समझ आती है जितने आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। तो जितना आप कम भरे हुए हैं उतनी आपको कम समझ आएगी। और जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे आपकी समझ खुलती जाएगी। अगर आज समझ नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आपको आएगी समझ। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप धीरे धीरे देखेंगे आपको बाइबल 10% समझ आती थी, अब 20 आ रही, अब 30 आ रही, अब 40, अब 50, अब 60, वो बढ़ती जाएगी समझ। आप जैसे जैसे रोज इसके साथ समय बिताते जाएंगे। आप जब बाइबल पढ़ने के लिए बैठेंगे आपको होली स्पिरिट को बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे वचन समझने के लिए मेरी सहायता करें, मेरी बुद्धि को खोलें, ताकि मैं जो वचन पढ़ रहा हूं मैं इसे सीख सकूं। और ये एक्सपेक्ट ना करो कि अगर आप 2, 3, 4 पेज पढ़ते तो वो 100% आपको समझ आएंगे। ऐसा नहीं। जो चीजें प्रभु ने आपको सिखानी होंगी वो आपको समझ आ जाएंगी। आप उन दोबारा पढ़ोगे और समझ आएगा, 6 महीने बाद पढ़ोगे और समझ आएगा। पर आपको पढ़ना है रोज, एवरी डे। खाना भूल जाना, वचन पढ़ना भूलना नहीं आज के बाद। आप देखोगे लाइफ आते हुए, ये प्रभु परमेश्वर की आवाज है, ये लाइफ आते हुए आपकी सिचुएशन में लाइफ एंटर करेगी, आपके गर्भ में, आपके बिजनेस में, बॉडी में, स्पिरिट में, सोल में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में इन वचनों के लिए परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। आप वचन पढ़ सके, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु का आत्मा आपकी हेल्प करे आज के बाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। आज के बाद मैं ये वचन जो आपके सांस फूके गए, जीवन का सांस है जिनमें, जब मैं ये पढ़ूं सेम ना रहूंगा। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। सुनो, जो बात मैं लास्ट आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप
अपने पैसों को तब नहीं जोड़ सकते जब आप घटी में, आप बढ़ती में भी उसे जोड़ नहीं पाएंगे। जो मैंने कहा उसे स्टार्ट करना है आपने। आप देखोगे किस तरह से आपकी फुल लाइफ चेंज होने जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज का वर्ड अपना काम कर चुके हैं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़े। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस आज के वचनों के लिए।